अस्सलाम वालेकुम। आज की कैपकट सीरीज़ की क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने पिछली क्लासेस अभी तक नहीं देखी तो प्रॉपरली उनकी प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ पे जाएं, पहले उनको देखें और इनको देखते हुए आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीख सकेंगे और आपको किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल IT ट्यूटर। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक कवर किया था, हमने एक वीडियो क्रिएट की थी और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि वीडियो को जब भी क्रिएट करते हैं उसकी एक स्टोरी बनानी होती है। अब यहाँ पे ये तकरीबन हमने टेक्स्ट और ऑडियो को भी हमने कवर कर लिया था। यहाँ पे स्टिकर्स भी हमने कर लिए थे और इफ़ेक्ट्स रह गए थे। ठीक है, अब इफ़ेक्ट्स क्या हैं ये अब मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ेक्ट्स का क्या यूज़ है, आपने इनको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये हम एक मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप यहाँ पे ले आता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो क्लिप है, मैं यहाँ पे ले आया, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ मैं। अब इस पे मैंने इफ़ेक्ट अप्लाई करने हैं। ये एक नॉर्मल वीडियो क्लिप है, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, सिंपल ये एक्सरसाइज लड़का कर रहा है। इफ़ेक्ट के अंदर आता हूँ मैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला इफ़ेक्ट है, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हैं। अब ये देखें इस पे क्या चेंज आ गया है। जैसे ही मैंने अप्लाई किया कलर जो है वो चेंज हो चुके हैं, डार्क हो चुके हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये देखें ये बिफोर था और ये आफ्टर अप्लाई करने के बाद कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई करके देखते हैं जी इसके साथ क्या होता है। ये भी कलर का इफ़ेक्ट है। ठीक है, अब ये आगे भी तकरीबन नहीं, ये थोड़ा चेंज है, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये देखें ये वीडियो क्लिप के अंदर इस तरह का इफेक्ट आ गया है। तो यहाँ पे एक ये इफेक्ट है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखें। तो बात सिंपल सी ये है कि जो आपने इफ़ेक्ट अप्लाई करना है सिंपली आपने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे ये इफ़ेक्ट है, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ और ये देखें। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, आप इनको अपनी मर्ज़ी से जो अप्लाई करना चाहें अपनी वीडियो के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं आपने अगर पहले कोई वीडियोस देखी हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वीडियो के अंदर किस तरह का इफ़ेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप उसके अकॉर्डिंगली आप इस्तेमाल कीजिएगा। जिस तरह की आपकी वीडियो है आप उस तरह का इफ़ेक्ट ही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। जो इफ़ेक्ट आपको आपकी वीडियो के लिए सूटेबल लगे आप उसको इस्तेमाल कर लें। अब इसके बाद फ़िल्टर्स क्या चीज़ हैं। तो फ़िल्टर के अंदर जैसे ही आप आते हैं आपको मुख्तलिफ फ़िल्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फ़िल्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, फ़िल्टर्स बेसिकली कलर्स समझ ले होते हैं कि कलर्स के मुख्तलिफ टोन्स होती हैं। जैसे ये कोल्ड टोन है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये देखें यहाँ पे एक कोल्ड टोन आ गई है। कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब ये इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अप्लाई करता हूँ, ये देखें। तो ये फ़िल्टर्स आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे इस्तेमाल करना जहाँ पे चाहें आप कर सकते हैं। अब ये इफ़ेक्ट है जी, अब यहाँ पे ये नाइट फॉल का अगर मैं लगाता हूँ, ये देखें थोड़ा सा नाइट फॉल वाला इफेक्ट यहाँ पे बेहतर लग रहा है। जो आपको सही ना लगे फौरन आप कंट्रोल Z करें और आप जो है फौरन अंडू कर लें। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे जो इफ़ेक्ट आपको सही लगे आप वो इस्तेमाल कर लें। तो फ़िल्टर्स के बारे में भी हमने बात कर ली यहाँ पे हमने, और इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात कर ली और उम्मीद है आपको इनके बारे में प्रॉपर समझ लगी होगी। अब यहाँ पे हम कुछ और डिटेल में बात कर लेते हैं। अब ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वीडियो क्लिप है। ठीक है,
इस पे मैं क्लिक करता हूं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो क्लिप है या कोई भी वीडियो क्लिप है, आप उस पे जब क्लिक करेंगे आपको ये राइट साइड पे प्रॉपर्टी बॉक्स मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैं वीडियो वाला एक्सप्लेन करूंगा और बेसिक के अंदर ये सारे इफेक्ट्स आपको जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखें, सबसे पहले पोजीशन एंड स्केल है। ये अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं आपको पता होगा ये जूम इन और जूम आउट के लिए इस्तेमाल होता है कि आपने अपने वीडियो क्लिप को अगर जूम करके दिखाना है वो आप दिखा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अभी इसका ये फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे जिस एरिया पे वीडियो नजर आती है, फॉर एग्जांपल ये मैंने इसका स्क्रीन का साइज बड़ा कर दिया। यहाँ पे ये आपको ये जो स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रही ये होता है प्रॉपर फ्रेम, ठीक है। अगर ये इसका साइज मैं छोटा करता हूं तो ये देखें ये फ्रेम से छोटी वीडियो अब बन गई है, ठीक है। ये देखें अब ये फ्रेम के अंदर तो है लेकिन फ्रेम के प्रॉपरली मुताबिक नहीं है, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, क्लिप पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे स्केल है, अब स्केल कितना है 100% और ये बाय डिफॉल्ट 100% ही होगा। अब इसको अगर मैं ये 200 कर देता हूं, ठीक है, 200। अब ये देखें ये वीडियो अब इतनी रहेगी, ठीक है। या इसके अलावा आप इसको यहाँ पे ऊपर इतना पोर्शन अगर दिखाना चाहते हैं तो ये दिखा सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको 100 कर देते हैं। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे और एंटर प्रेस कर दें, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा वीडियो क्लिप प्रॉपरली यहाँ पे कैनवस के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन जो है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी क्लास नंबर 3 के अंदर। आपने पोजीशन को कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अभी इसकी पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, मिड में। अगर आपने इसको चेंज करना है, ठीक है, वो देखें वो अपनी जगह से राइट साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 0 ही रहने दें। ये तब इस्तेमाल होगा जब आपने एनिमेशन इस क्लिप की दिखानी हो। बाय डिफॉल्ट अपनी मर्जी की एनिमेशन क्रिएट करनी हो, वो भी फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हुए, ऐड फ्रेम करते हुए, वो उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आने वाली वीडियोस में कि हमने अपनी मर्जी की एनिमेशन कैसे क्रिएट करनी है वीडियोस के लिए। तो वो उसके बारे में प्रॉपरली हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये पोजीशन को आपने कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना। अब यहाँ पे रोटेट है, ये रोटेट क्या है जी, एंगल है इसका। इस वीडियो का जो एंगल है वो भी टाइम 0 है। आपको पता है कि हमेशा 0 जब चीज का एंगल होता है रहे तो वो अपनी जगह पे स्टिल रहती है। अगर उसका एंगल चेंज करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 30-40 कर देता हूँ, 30 करता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अभी यहाँ पे अगर मैं 90 करता हूँ जी, ये देखें, और इसी तरह से 180, इसको मैं वापस दोबारा 0 कर देता हूँ, 0 और एंटर। इसके अलावा यहाँ से भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये तब इस्तेमाल होगा जब आप अपनी मर्जी की एनिमेशन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे भी ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक छोटा सा आइकॉन है, इसको यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं। 0 पे मैं ले जाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब ये है जी लेफ्ट अलाइन, मिड अलाइन, और ये वीडियो क्लिप्स के लिए इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। ये ज़्यादातर टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं या इमेजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमेशा मिड अलाइन ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेंड के बारे में भी मैं प्रॉपर एक सेपरेट क्लास के अंदर, एक सेपरेट ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ब्लेंड कैसे हमने करना है। 2 वीडियो क्लिप्स को या किसी इमेज के अंदर हमने वीडियो को कैसे ब्लेंड करना है। ब्लेंड के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ब्लेंड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने 2 वीडियो क्लिप्स को आपस में इमर्ज करके एक वीडियो क्लिप दिखाना होता है। उनके कलर्स भी आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। 2 वीडियो क्लिप्स की ये फील ही नहीं आती कि ये वीडियो क्लिप्स डिफरेंट हैं। तो इसके बारे में मैं प्रॉपर डिटेल में एक किसी नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा ब्लेंड के बारे में। अब स्टेबलाइजर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है हर वीडियो एडिटर के अंदर कि स्टेबलाइजर क्या है और स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कैसे करना होता है।
अच्छा, स्टेबलाइज़र मैं पहले बता दूं कि स्टेबलाइज़र का क्या यूज़ है। स्टेबलाइज़र हम कब इस्तेमाल करते हैं? स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल तब होता है जब आपकी वीडियो फुटेज काफ़ी शेकी होती है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है कि आपकी वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करें या कोई वीडियो आपको मिलती है या वो उसका फ्रेम सेट नहीं होता, आप अगर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करें तो आपका जो है वो, कभी आपने स्टिल वीडियो देखी होगी कि प्रॉपरली वो रिकॉर्ड हुई होती है और आपको ये फील आ रही होती है कि जैसे ये